आप लौंडियों के कॉन्सेप्ट को कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? चलो मैं आसान कर देता हूँ, शायद आपको दिक्कत थोड़ी समझने में। लौंडियों के कॉन्सेप्ट को क्या मानते हैं, अच्छा कि बुरा? दो एक चीज है कि अगर हम किसी मंजर या किसी बात के को लेकर हम डिस्कस आपके कर अंदर रहे हो आदत तो है ये क्या किसी जानना भी जरूरी सवाल का सीधा जवाब ना देने की, टाइम वेस्ट करने की, डिरेल करने की, टॉपिक डाइवर्ट करने की, जलेबियां बनाने की आदत है क्या आपके अंदर, या आप किसी सवाल का कभी सीधा जवाब देते हैं या नहीं? अच्छा, सीधा जवाब दूं, आज के समय में लौंडियों को बनाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, उस आज टाइम के उस टाइम समय पे में क्यों कोई भी सही था? बनाता है उस तो टाइम पे क्यों सही था? उस टाइम पे सही था? उस टाइम नबी के टाइम पे? उस टाइम पे उस टाइम पे जैसे पहले भी बात हुई थी, उस टाइम पे जब ये माहौल था ये सब लोगों में, तो मैं जाहिर आपसे सी क्या बात पूछ है रहा हूँ? मैं कहूंगा। मैंने यार मेरे को जलेबी नहीं चाहिए। मैं सिंपल सिंपल सवाल कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट डिस्कशन के मूड में हूँ, आपके साथ लॉन्ग डिस्कशन डिबेट की नहीं। आपने कहा इस समय में लौंडिया बनाना सही नहीं है। उस समय सही था? हाँ या उस ना समय बस? पे सही था। हाँ, ओके। सही था। आप जो है ना, अब मैं आपके बारे में कंक्लूजन देता हूँ मेरा, और मैं नहीं दे रहा अपनी तरफ से, मैं ना आपकी बात सुन करके दे रहा हूँ। आप ना, जी। वो जो एक मुसलमान आकर के हमको गाली देता है ना, और वो जो एक मुसलमान हमें सल्तनत से जुदा करने की धमकी देता है, आप उससे ज्यादा खतरनाक आदमी है हमारे लिए। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जिन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन ने तलवार के दम पे एक कल्ट को दीन बताकर फैलाने का काम किया, लूट मार करना, कत्लो आम करना, दूसरों की बहन बेटियों को गुलाम बनाकर बाजार में बेचना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, यानी हर उस काम को हलाल बताया जिन्हें कभी भी इंसानियत की नज़र में सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे अरेबिक कल्ट को मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी आबादी अपने भारत में मौजूद है और ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अरबों के ये जहनी गुलाम बातें तो बहुत मीठी मीठी करेंगे, पर अंदर ही अंदर मुशरिकों से नफरत करेंगे, क्योंकि इनकी किताबों में मुशरिकों को जानवर से भी बदतर बताया गया है। मुनाफिकता इनके रग रग में खून बनकर दौड़ती है। ये लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, फिर भी गजवाए हिंद की बात करते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रगान गाने में तकलीफ होती है। जय हिंद का नारा इनके मुंह से नहीं निकलता, पर सदन में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बड़े शान से बोलते हैं। आप अभी जिस शख्स को इस वीडियो में सुनने वाले हैं, उसकी बातों को सुनकर आपका मन भी उसकी चांद बजाने को करेगा। ये वो लोग हैं जो सांप की तरह फन फैलाए बैठे हैं और पूरी इंसानियत को डसना चाहते हैं। अरेबिक कल्ट ने पूरी दुनिया को आतंक के सिवा कुछ नहीं दिया। हम इसी कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी, डॉक्टर एक साहब अपना अनम्यूट करें। एक सवाल है, वो ये है कि इन सारी जी। औरतों में से वो कौन सी औरत है जिनसे आम मुसलमान शादी नहीं कर सकता लेकिन नबी कर सकता है? शादी की बात अगर अच्छा, करें तो। ठीक। यानी कि ये जो तीसरा सवाल है आपका, ये आपने पहले उठाया, तो इस सवाल का जवाब मुझे ये मिला है कि जो औरत अपने मर्जी से हिबा, जो लफ्ज आया है, जो हिबा करना चाहे, कि औरत कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो बिना मेहर के भी नबी करीम से शादी कर सकती है। मतलब नबी करीम को मेहर देने की जरूरत नहीं है। समझ गया तो हूँ ये मैं, आम समझ गया हूँ, मुसलमानों। समझ गया हूँ। तो अब मैं आपको ये हाँ बता दूं, यहाँ पर इस आयत के अंदर, पूरी आयत के अंदर, अरबी की जी। कहीं भी महर का लफ्ज नहीं है कि नबी चाहे तो बगैर महर के शादी कर सकता है, ये नहीं है। तो जो लफ्ज ही कुरान के टेक्स्ट में नहीं है, उसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं उसके अंदर? क्या ये अल्लाह के अल्फाज में अपनी बात ऐड करने जैसा नहीं हुआ? ना, ये तफसीर में आया है, ये तर्जुमे में नहीं तफसीर, आया, तफसीर में आया। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि तफसीर में अगर कोई स्कॉलर, कोई मुफस्सिरीन कोई चीज़ लिख रहा है और वो कुरान के टेक्स्ट में नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुरान के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और ऐसी तफसीर को तो क्या, ऐसी हदीस को भी आपके इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई ये कहते हैं कि उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दो। खैर, ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये है कि मैंने तफसीर देखी और उसमें तफसीर होती क्या है कई भाई? आप उलेमा। पहले ये समझे, पहले समझे कि तफसीर किसको कहते हैं। तफसीर होती है उन स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन, उनकी अपनी समझ। वो एग्जैक्ट कुरान का मीनिंग नहीं है, वो उस स्कॉलर ने जो समझा वो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए जब आप एक आयत की एक तफसीर पढ़ते हैं एक स्कॉलर की, और फिर आप उसी आयत की दूसरी तफसीर पढ़ते हैं दूसरे स्कॉलर की, तो वो डिफरेंट होती हैं, थोड़ा अलग होती हैं। तीसरे की आप पढ़ोगे वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ होगी, कभी कभी सेम भी हो जाती हैं। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 में जहां अल्लाह मेहर के साथ निकाह करने की बात कर रहा है मुसलमानों को, ये देखो, और इसके अलावा तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और कि अपने माल के मेहर से तुम उनसे निकाह करना चाहो, ये आम मुसलमानों के लिए। यहाँ पे मेहर की बात है और निकाह की बात है।
अब इसके अरबी टेक्स्ट में जाओ, फमा अस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना अजरहुन्ना। ये जो लफ्ज है ना अजरहुन्ना, इसका मतलब होता है उजरत, जिसको आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज दे दिया है और वो लफ्ज है महर। जबकि महर ना तो अरबी का लफ्ज है ना तो उर्दू का लफ्ज है, बल्कि वो एक फारसी का लफ्ज है महर। क्योंकि अरबी में महर को कहते हैं अजरहुन्ना और उर्दू में कहते हैं उजरत, मजदूरी। आप उसका सुराख ले रहे हो, उसके बदले में आप उसको उसकी मजदूरी दे रहे हो, इसको कहते हैं उजरत। इसको आपने बड़ा खूबसूरत सा दिखने वाला और सुनाई देने वाला लफ्ज महर से तब्दील कर दिया आपके स्कॉलर ने। महर नाम का लफ्ज इस्लाम में और कुरान में है ही नहीं है। ये अजरहुन्ना लफ्ज आप मुझे 33 की 50 में कहीं भी दिखा दें। अगर आपने दिखा दिया तो मैं मान लूंगा कि वहां पर नबी को बगैर महर के निकाह करने की इजाजत दी जा रही है, वरना आपके स्कॉलर भी झूठे और आपका ये क्लेम भी गलत है। और अगर इसका मतलब शादी करना होता बगैर महर के, तो कम से कम आयशा इस काम को एक बुरा काम तो ना समझती, क्योंकि आई थिंक आपके इन मुफस्सरीन से, आपके इन स्कॉलर से ज्यादा इस्लाम को तो आयशा समझती थी ना। लेकिन आयशा ऐसी लोगों, ऐसी लड़कियों को ये कह रही हैं कि क्या इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, ये एक आदमी को अपने आप को पेश करती है। वहां पे शादी की बात नहीं कर रही है आयशा। ये देखो सही मुस्लिम 1464 ए क्या कहती है आयशा रिपोर्टेड, आयशा कहती है आई फेल्ट जेलस ऑफ द वुमन हु ऑफर्ड देमसेल्फ टू अल्लाह's मैसेंजर। मुझे उन लोगों से जलन होती है, मुझे उन लड़कियों से जलन होती है जो अल्लाह के रसूल को पेश कर देती हैं। एंड सेड, और कहा, देन व्हेन अल्लाह द एक्साल्टेड एंड द ग्लोरियस रिवील दिस वर्स, तो उसके बाद कहती हैं सेड इट सीम्स टू बी टू मी दैट योर लॉर्ड हैज टर्न टू सेटिस्फाई योर डिजायर। ये 1464 थी आपकी। आज सही बुखारी की हदीस आप देख लेंगे, उसमें साफ सॉरी हाँ एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करता हूं उसको। ये 1464 ए थी, अब बी भी देख लें इसकी 1464 की बी। उसमें साफ साफ कह रही है क्या इन औरतों को शर्म नहीं आती कि अपने आप को एक मर्द को पेश करती हैं। ये देखो, डज द वुमन नॉट फील शाय ऑफ ऑफरिंग हरसेल्फ टू अ मैन। इन लड़कियों को शर्म नहीं आती जब ये अपने आप को किसी मर्द को पेश करती हैं। अगर वो शादी के लिए पेश कर रही थी तो इनको शर्म क्यों आनी चाहिए भाई? एक बीवी को अपने शौहर के साथ सोने में कैसी शर्म है जब उसने उससे शादी की है? आयशा क्यों कह रही है? द रीजन इज डॉक्टर साहब कि वहां पर शादी की बात है ही नहीं, इसलिए वो कह रही है कि इनको शर्म आनी चाहिए एक मर्द के साथ सोने में। मैं बोलूं सर? जी, उसी तफसीर में ये भी लिखा हुआ था कि जो है आपको ये इजाजत तो दी थी अल्लाह ताला ने कि बिना महर के शादी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी शादी बिना महर की नहीं की। क्योंकि मतलब आप ये कह रहे हैं कि नबी ने हिबा औरतों को, मतलब नबी, आप ये कह रहे हैं कि नबी ने हिबा औरतों को नहीं लिया था, है ना? हाँ, उनसे जो है बिना महर के शादी नहीं की। ओके ओके ओके, अगर मैं आपको साबित करूं कि नबी ने बाकायदा इंटरकोर्स किया था हिबा औरत के साथ, फिर वो भी रेफरेंस के साथ, खौला बिनते हकीम के साथ नबी ने हिबा किया था। दिखाइए सर। दिखाइए जी, दिखाते हैं सर। आप बात करें कंटिन्यू, मैं उसको ढूंढता रहूंगा। टीम में मेरे काम करो, मुझे वो खौला बिनते हकीम का जो है ना, वो जो प्रपोजल दिया था उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ना, उसका रेफरेंस निकाल के डालो। खौला बिनते हकीम प्रेजेंटेड हरसेल्फ टू द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये डाल करके सर्च करो तो आ जाएगा। मेरे को मिल नहीं रहा है खौला बिनते हकीम। मैंने जो निकाला है ना उसमें उसमें अधूरा है, और जो मेरे पास पीपीटी में है ना वो मुझे मिल नहीं रहा कि कौन सी फाइल में मैंने डाल दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो होगा, इसमें कोई शक ना है। तो आप जब कह रहे हो तो होगा। नहीं वैसे सही बुखारी की हदीस तो है इसके ऊपर, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ ना कि नबी ने एक्सेप्ट किया था या उसके साथ किया था कि नहीं किया था, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मुझे वो वाला हवाला आपको देना था कि नबी ने उनके साथ किया था, हिबा में ना किया था। ओके, वो प्रूव करना है मुझे, वरना ये तो है यहाँ पर 51-13 बुखारी की जो कहती है नरेटेड हिशाम्स फादर खौला बिनते हकीम वाज वन ऑफ दोज लेडीज हु प्रेजेंटेड देमसेल्फ टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर मैरिज। Aisha said, does not a lady feel ashamed for presenting herself to a man? But when the words, oh Muhammad, you may postpone, वही सेम हदीस जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये असल में ये वाली हदीस जो है वो खौला के मौके पर ही आई थी जब खौला ने नबी को पेश किया। ठीक है, तो असल में इसके साथ जो है ना नबी ने वो कर लिया था हिबा, तो इसके बाद ही आयशा को गुस्सा आया था कि क्या एक औरत को शर्म नहीं आती कि वो अपने आप को एक मर्द को पेश करे, तभी उसने ये अल्फाज कहे थे। फिर नबी ने उसको ये आयत सुना दी आयशा को कि तू क्या तुझे मालूम नहीं कहते इसकी क्या अल्लाह ने मेरे पर नाजिल की है जिसकी वजह से मैं जो है किसी को भी ले सकता हूँ और किसी को भी छोड़ सकता हूँ। तब जाकर के आयशा ने ये कहा था
कि आई डू नॉट सी बट दैट योर लॉर्ड हरी इज इन प्लीजिंग यू। मुझे लगता है कि तुम्हारा खुदा तुमको तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में बड़ी जल्दी करता है। ये सही बुखारी की 51:13 है, आप इसको नोट कर लें। यहाँ आता ही इसीलिए हूँ कि मैं जो है आपके चीजों को नोट करूं और उसे तहकीक करूं। दरअसल देखने का नजरिया अपना अपना होता है समीर भाई, हर शख्स का। कुछ लोग किसी वजह से आते हैं, कुछ लोग किसी वजह से। मेरे आने की वजह ही कुछ अलग होती है, क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना है कि हमारी जो हम निकलते हैं तभी निकलते हैं जबकि कोई हमें कमी निकालता है। तो मैं यहाँ यही चीज देखने आता हूँ कि हाँ जी हाँ, कि भाई ये पॉइंट है, चलो इसकी तहकीक करें, अगर ये पॉइंट है चलो इसकी तहकीक करें। तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है। मैं कह रहा था आपसे कि अगर एक आम आदमी को, आम मुसलमान को भी एक औरत ये कहती है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, और वो कहे ठीक है जी मैं भी तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, और वो उससे निकाह कर ले, तो इसको एक वैलिड शादी माना जाएगा। तो अगर शादी के लिए प्रेजेंट करना है तो ये तो उसमें में आम मुसलमान के लिए भी हो गया, तो नबी के लिए स्पेशल नहीं रहा ना भाई फिर शादी वाला पॉइंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो मुसलमानों से अलग कर सकती है नबी को, वो ये है कि बगैर शादी के उसके साथ इंटरकोर्स करना। आपने आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं मेरी, कि जो है सिर्फ नबी को इजाजत है कि जब कोई औरत हिबा करे अपने आप को तो उसे बिना मेहर के भी शादी कर तो सकते आप हैं। कह रहे हैं ना मेरे भाई, आयत नहीं कह, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, आयत नहीं कर रही है मेहर की बात। मैं पहली बार ये मैं अपना इंटरप्रिटेशन वो ना दे रहा, क्या बोलते हैं, मैं अपना अंदाज नहीं दे रहा, मैं जो है तफसील जो से समझाऊं मैं ये कह रहा हूँ, वो आप बता रहा मुझे तफसीर से दे दें, आप मुझे हदीस से दे दें, आप मुझे कहीं से दे दें, अगर कुरान की आयत में वो लफ्ज नहीं है जिस पे पर्टिकुलर आप मुझे क्लेम दे रहे हैं, तो वो वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत में मेहर का जिक्र ही नहीं है मेरे भाई। हाँ, वो बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ बस एक पॉइंट उठा है, उसे अच्छा कहते हैं अच्छा एक बात बताइए, कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसी में ऊपर एक और है, वो ये है कि और तेरे चाचा की लड़कियां और फूफू की बेटियां और तेरे मामू की बेटियां और तेरी खालाओं की बेटियां भी जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, ये जो हलाल हैं, ये भी हलाल हैं नबी के लिए। तो ये निकाह करने के लिए हलाल हैं कि काहे के लिए हलाल हैं, और अगर निकाह करने के लिए हलाल हैं तो क्या इनको महर देना है कि नहीं देना है, वो भी बता दें। नहीं, इनकी तफसीर में ये आया है कि जो है ये आयत तब नाजिल हुई है कि इससे पहले जो है यहूद और उसमें क्या नाम है और कौमों में, मतलब इन रिश्तों में शादी जायज नहीं थी, तो कि इन रिश्तों में भी शादी जायज है। तो ये आम मुसलमान के लिए कौन भी सी है कौम में और जायज नहीं थी? नबी के लिए भी है। एक मिनट, कजन के साथ कौन सी कौम में जायज नहीं है शादी? अब पूरी तफसीर को याद रखना मुश्किल है, शायद यहूद ईसाइयों और के नसारा की आप बात कर रहे हैं ना, आपने कहा ना यहूद शायद और नसारा में ईसाइयों नहीं के थी। बारे में। आप मुझे, हाँ मुझे साबित करते हैं, कर सकते हैं क्रिश्चियंस में कजन के साथ शादी वैलिड नहीं है? इसमें तो शायद का ही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी जो है इसीलिए मैं याद बोलता हूँ मेरे भाई कि आप जिन तफसीरों को पढ़कर, जिन आर्टिकल्स को पढ़कर आप इस्लाम को समझते हो, उनको खुद का खगा नहीं पता इस्लाम का, और वो क्या बोल रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता, बस भौंकने से मतलब उनको। आपको भी मालूम है, मैं जो है इन चीजों में जो है खुल के बोल चुका हूँ पिछली बार या आज यहाँ के। लेकिन जहाँ किसी के खिलाफ होने का मतलब, जैसा मैं आपके कोई बात के खिलाफ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी सारी बातों से खिलाफ हूँ। कुछ बातें मुझे आपकी सही लगती हैं जो कि मैं मुंह पे कहता हूँ कि हाँ जी हाँ ये बात सही है। ऐसे ही मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि सब आलिमों के खिलाफ हैं, सारी बातों के खिलाफ हैं। तो जो बात माइंड में बैठती यहाँ है, पर जो बात लगती है कि हाँ देखिए सही है, मेरे तो फिर डॉक्टर तो सही कह साहब, सकते हैं। जहाँ पर ये तो आपकी समझ है कि आप किस चीज में सही मानते हैं, किस चीज में आप नहीं मानते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कि नहीं आप इसमें मुझे मानो सही है, उसमें सही मानो, या मुझे सब में सही मानो, ये तो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है, उस पर बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई आप मुझे ये समीर बताएं भाई, कि जब हम इस आयत पे बात कर रहे हैं, तो इस आयत पे बात करते हुए आपको इसमें मेरा कौन सा पॉइंट गलत लग रहा है, और आप इसमें मुझे क्या बता रहे हैं, कौन सी चीज है वो जो आम मुसलमानों के लिए नहीं है जायज, बस इतना बता दें आप मुझे। हाँ, वो इससे पहले जो बताई मैंने बस वही के जो हिबा करना चाहती हो बिना महर के शादी कर सकते थे नबी। आप वहीं अटके हुए हैं, मैंने ये कह दिया कि आपको वहां से आगे आना है, द रीजन इज क्योंकि इसमें महर का लफ्ज नहीं है, या तो आप महर का लफ्ज दिखा दें मुझे अजरहुन्ना, या तो फिर आप उससे आगे आ जाएं। हाँ जी, आपकी राय बिल्कुल सही हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सपोज दैट आप सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 ले लो, 66 की 1, उसके अंदर अल्लाह ने ये बताया है कि ए नबी
हराम करता है वो चीज जो हमने तेरे लिए हलाल की है। ठीक है, क्या सिर्फ अपनी बीवियों को खुश करने के लिए? अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो अब वहां पर ये चीज तो मेंशन कर दी गई ना कि अल्लाह ने एक ऐसी चीज को हराम किया अपने ऊपर जो हलाल थी। ठीक है, तो अब उसको समझने के लिए जब आप तफसीर पे जाओगे तो वहां पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। इब्ने कसीर ही 2 पॉइंट लिखता है। पहला तो ये कि ये आयत नाजिल हुई है मारिया कित्तिया के बारे में, जब नबी ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। दूसरा पॉइंट है कि एक तरह का शहद खाते थे नबी, जिससे उनके मुंह से बदबू आती थी, जिससे उनके बीवियों ने उनके साथ मजाक किया। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट में आपको वैलिड कौन सा लग रहा है ये आपको देखना है। तो मुझे मारियल कित्तिया वाला वैलिड लगता है। द रीजन इज क्योंकि मेरे पास उससे रिलेटेड हदीस है, सही हदीस, जो ये बयान करती है कि आयत मारियल कित्तिया के बारे में नाजिल हुई है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस नबी के बारे में तमाम हदीसें ये बयान करती हैं और तमाम मुफस्सिरीन और तमाम अकारिब का ये कहना है कि उस नबी के बदन से खुशबू आया करती थी, उसका पेशाब भी अगर कोई पी लेता था तो उसे पता नहीं चलता था पानी पिया या पेशाब पिया। अगर वो नबी एक शहद खा ले, उसके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है? बात लॉजिकल है कि नहीं है? लेकिन मुल्ला तो जो है ना वो नबी की उस सिफात को बर्बाद करने में लगा है क्या करके कि वो शहद खाते थे जिससे बदबू आती थी। नहीं, मैं अब भी वही बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा बहुत सारी कई चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता उन लोगों से, लेकिन बस मकसद क्या आता है, वही आता है कि किसी बात से इत्तेफाक में रखने का मतलब किसी एक भी बात से इत्तेफाक करते हो आप? 1 मिनट, मेरी किसी भी एक बात से इत्तेफाक करते हो आप? किसी भी एक से? मैंने हाथ का मुंह पे भी कही है आपके, जितनी बार बात हुई है कुछ बातों में आपके अभी मुंह पे अभी कही है छोड़ दो मैंने, पुरानी जहाँ बातें, जहाँ अभी बात अभी की। की बात करो। सुनिए ना, अभी अभी की बात करो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका ऑन द स्पॉट हाँ या ना जवाब दो। मेरी एक भी बात से इत्तेफाक करते हैं आप किसी एक से भी? आपने अभी जो कहा कि मुल्लाओं ने बेड़ा अभी गर्क की कर नहीं रखा है, भाई, कुछ मामलों में जितनी भी मैंने आज तक बोली है इस्लाम पे बात करते हुए, मेरी किसी एक भी बात से आप इत्तेफाक करते हैं, सही मानते हैं मेरी किसी एक भी बात को? इस्लाम के मामले में जी। नहीं, इस्लाम के मामले में तो अभी तक जो है मैं नहीं कह सकता ऑनेस्टली कि आज यहाँ के मैं जो है आपकी तो फिर आप बात मेरी से किस बात बिल्कुल से इत्तेफाक कर रहे हैं? तो मेरी आप एक भी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, फिर आपका एक क्लेम ही झूठ है अपने आप में। नहीं, मैं बताता हूँ कि आज यहाँ किन बातों से आपने इस्लाम के अलावा कई बातें जो कही हैं, मैं उन बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। आपके अंदर सच्चाई देखी है। अभी मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर बिना इंटरप्ट किए सुने तो, कि आप आपने एक कितनी मौलवी की अच्छी मिसाल बात कही देंगे थी। मुझे कि मैंने ये बोला कि मौलवी गलत है, बस इतना ही बोलेंगे, इसके बाद आगे पीछे नहीं कुछ नहीं 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 बोलेंगे, नहीं मैं गारंटी देता हूँ। नहीं नहीं, इस्लाम से रिलेटेड ही नहीं है। आपने इंसानियत से रिलेटेड बहुत अच्छी बात कही है। अरे यार वो तो मैं करता हूँ, अब मेरी बताऊं? किसी इस्लाम पे मैं रात दिन बात करता हूँ, उसमें से कोई भी एक बात समझ में आई है आज तक आपको जो मैंने सही की हो, या मेरी कोई बात समझ ही नहीं आई आज तक आपको इस्लाम पे जितनी करता हूँ मैं? अरे भाई, मैं यही तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने क्या अच्छा, कहा। आप लौंडियों के कॉन्सेप्ट को कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? चलो मैं आसान कर देता हूँ, शायद आपको दिक्कत थोड़ी समझने में। लौंडियों के कॉन्सेप्ट को क्या मानते हैं, अच्छा कि बुरा? दो, एक चीज है कि अगर हम किसी मंजर या किसी बात के को लेकर हम डिस्कस आपके कर अंदर रहे हो आदत तो है ये क्या किसी जानना भी जरूरी सवाल का सीधा जवाब ना देने की, टाइम वेस्ट करने की, ड्रिल करने की, टॉपिक डाइवर्ट करने की, जलेबियां बनाने की आदत है क्या आपके अंदर, या आप किसी सवाल का कभी सीधा जवाब देते हैं या नहीं? अच्छा, सीधा जवाब दूं? आज के समय में लौंडियों को बनाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, आज के उस टाइम समय पे में क्यों कोई भी सही था? बनाता है उस तो टाइम गलत पे क्यों सही था? उस टाइम पे सही था? है। नबी के टाइम पे? उस टाइम पे उस टाइम पे जैसे कि पहले भी बात हुई थी, उस टाइम पे जब ये माहौल था ये सब लोगों में, तो मैं जाहिर आपसे सी क्या बात पूछ है रहा उस हूँ? टाइम पे हुआ। मैंने यार मेरे को जलेबी नहीं चाहिए। मैं सिंपल सिंपल सवाल कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट डिस्कशन के मूड में हूँ आपके साथ, लॉन्ग डिस्कशन डिबेट के नहीं। आपने कहा इस समय में लौंडिया बनाना सही नहीं है, उस समय सही था? हाँ या उस ना बस? समय पे सही था। हाँ, ओके। सही था। आप जो है ना, अब मैं आपके बारे में कंक्लूजन देता हूँ मेरा, और मैं एम ही नहीं दे रहा अपनी तरफ से, मैं ना आपकी बात सुन करके दे रहा हूँ। आप ना, जी। वो जो एक मुसलमान आकर के हमको गाली देता है ना, और वो जो एक मुसलमान हमें सरतन से जुदा करने की धमकी देता है, आप उससे ज्यादा खतरनाक आदमी है हमारे लिए। डॉक्टर एक्स सर, मैंने आपके बारे में कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। द रीजन इज मैं बता रहा हूँ आप क्यों खतरनाक है। आप क्योंकि अब आपने शॉर्ट आप में पूछा, सुनिए ना, मैंने शॉर्ट में बता दिया। सुनिए ना, मैंने शॉर्ट में ही बता दिया आपको, शॉर्ट में ही आपको जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आप जो है ना, जहर तो हैं, लेकिन चाय और कॉफी में मिला हुआ। अरे सर, आपने दिल तोड़ दिया मेरा।
मैं आपसे दिल इतनी तो आपने मोहब्बत भी मेरा रखता हूँ दिल तो सर, आपने दिल तो तोड़ा है। आपने भी मेरा तोड़ दिया। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं मैं आपको, आपने इंसानियत का भी गला घोंट दिया ये कह करके कि लौंडिया बनाना उस टाइम जायज था। क्योंकि सब जगह चल रहा था भाई। जिस वक्त नबी का, जिस वक्त एक सब तरफ तो उस तरफ शराब भी चल रही थी, तुम्हारे नबी ने आकर के एकदम से कह दिया हर शराब हराम, वैसे लौंडी हराम कर देता। हाँ, ये बात तुम कह रहे हो, अपनी जगह सही कह रहे हो कि आज यहाँ की, देखो लेकिन जो अभी कह है रहा है सही, अभी कह रहा है सही कह रहा हो, कल पूछूंगा कोई बात इस्लाम पे अच्छी लगी तो कहेगा नहीं कोई नहीं लगी। समीर भाई, बुत पूजना हराम था या हलाल था उस वक्त? सारे आप बुत गुस्से में पूजते थे, हैं बुत सभी परस्ती भाई। को मना कर। यार गुस्सा तुम्हारी हिपोक्रेसी देख करके आया है, वरना नहीं था। अभी रुको सुनो तो, मेरी बात आप, डॉक्टर एक साहब, उस टाइम पे सारे लोग बुत परस्ती करते थे, आपके नबी आए अगर के कह दिया बुत परस्ती हराम। उस टाइम सारे लोग शराब पीते थे, आपके नबी ने कह दिया अगर के हराम। सब लोग अगर लौंडिया बना रहे थे, आपका नबी कह देता हराम, क्यों नहीं कहा? अब मैं क्या कहूँ आपसे, आप क्योंकि आप आज कुछ जो कहने है लायक गुस्से के। बचे नहीं हो मेरे भाई। और जब भी आप आते हो ना, मेरा 1 घंटा बर्बाद कर देते हो, पूरा 1 घंटा। और मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका मकसद इस्लाम को जानना समझना छोड़ना है ही नहीं। आप वो जहर हैं जो बहुत मीठे हैं, जिसके बारे में कहा गया मीठा जहर, वो है। समीर भाई ये वो काम करते हैं ना कि ये सिर्फ, मुझे अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये टट्टी पे वर्क लगाने आते हैं, बस उस पर वर्क लगाते हैं। यार मेरी सुई ना उसी वक्त सनक सनक जाती है जिस वक्त कोई मुसलमान ये कहता है ना कि लौंडी का कॉन्सेप्ट उस वक्त में मैं सही मानता हूँ, बस मेरा दिमाग उसी वक्त खराब हो जाता है। अच्छा, लॉजिक क्या है कि उस वक्त सब लोग करते थे? अब सब लोग तो उस वक्त बुत पूजा कोई नहीं करते करता थे, था, तो कोई नहीं करता था। इसको मैंने 40 कोई नहीं रेफरेंस करता। दिए थे, इसको मैंने टीम मेंबर ने, मैंने इसको 40 रेफरेंस दिए, जिसमें हमने साबित किया था इसको कि कम से कम 10 बार मुसलमान काफिरों के सामने आकर के हारे हैं, और वो अपनी बीवियों को लेकर के गए थे। किसी मुसलमान की बेगम को, बीवी को, यहाँ तक कि आयशा को, जैनब को, किसी को भी काफिरों ने लौंडी नहीं बनाया। यहाँ तक कि जिसको तुम रात दिन गाली देकर के बुरा भला कहते हो, उसको लानती कहते हो, यजीद को, उसने भी हुसैन की बीवियों को, बच्चियों को, उनकी माँ बहनों को लौंडी नहीं बनाया, उनके घर वापस पहुंचा दिया। वो तुमसे अच्छा था यजीद भी। 7 रेफरेंस अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। दाऊद मुतद साहब, ये भी तो उसी दौर की बात है ना यजीद की। यजीद ने क्यों नहीं बनाया था बिल्कुल हुसैन की उसी, बीवी बच्चों को लौंडिया? बिल्कुल सही बात है, उसी वक्त कोई नहीं बनाता था भाई। ये गंद इन्होंने शुरू की है, ये मोहम्मद ने शुरू की है गंद। अली ने आयशा को हारने के बाद लौंडी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? ये बनाना सब चाहिए था। माँ बहनों को लौंडिया बनाते थे, कोई और इतना गिरा हुआ नहीं था। ये भाई साहब चले गए या हैं ये? मैंने निकाल दिया यार, बहुत बड़ा हिपोक्रेट आदमी है। अपना इस्लाम बताता रहता है, दूसरों को मुल्ला को बुरा कह करके अपना नया इस्लाम बताता रहे। ये कुछ ऐसे 4-5 लोग हैं इस किस्म के जो नए पैदा हो गए हैं, जो नया इस्लाम स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।